हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का जो मेरा टॉपिक है अलजेब्रा। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ अलजेब्रा। अलजेब्रा का पार्ट 1 मैं इसमें पढ़ाऊंगी, क्योंकि अलजेब्रा का कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो एक वीडियो में नहीं आ पाएगा। तो आज जो इसका अलजेब्रा का मैं बेसिक पढ़ाऊंगी कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, तो वो भी चीज मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीजगणित भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये 6th क्लास से ही स्टार्ट होता है। 6th क्लास इसका बेसिक होता है और इसका ब्रॉड कंसेप्ट होता है काफी बड़ा, और ज्यादातर इसके सारे क्वेश्चन सभी कंपटीशन में आते हैं, तो इसका बेसिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 प्रॉपर्टी होती हैं इसकी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखना, सो दैट आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो ये प्रॉपर्टीज काम आती है। ठीक है गाइस, सबसे पहले अलजेब्रा होता क्या है? जब भी आज तक मैंने जो वीडियो बनाई है वो हमेशा नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर बनाई है, उसमें नंबर वाली इक्वेशंस होती थी। अलजेब्रा एक ऐसा फॉर्म होता है मैथ को सॉल्व करने का या मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि जिसमें लेटर यूज होते हैं, यानी कि ABC XYZ जिसमें लेटर यूज होते हैं, मैथ की वो फॉर्म अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कम्युलेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? A इंटू B, अगर कोई भी ऐसा है, अगर कोई भी दो आपको वो दिए हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हम यहाँ पे 1 और 2 का मल्टीप्लाई करते थे न्यूमेरिक में, अब ऐसे ही हमने अलजेब्रिक में क्या है, 2 लेटर का मल्टीप्लाई करा हुआ है। तो अगर A इंटू B होता है तो B इंटू A भी, ये दोनों बराबर होंगे ऑलवेज। ठीक है, सेकंड होता है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होती है, एसोसिएटिव का मतलब होता है गाइस, एसोसिएटिव में 3 न्यूमेरिकल आते हैं, A इंटू B इंटू C। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, इस तरीके से कोई नंबर होता है, चाहे मतलब जब भी कोई भी 3 नंबर्स, 3 जो वो होते हैं वेरिएबल, वो अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर चाहे मल्टीप्लाई यहाँ लगा हो चाहे साइन इधर लगा हो, बात बराबर ही होती है, ये दोनों हमेशा इक्वली होंगे। ठीक है, नंबर 3 है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है 1 से, तो जब भी किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई 1 से होगा या फिर 1 का उससे होगा, तो इसका ये हमेशा ऑलवेज वो नंबर ही आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये वेरिएबल के केस में भी होता है, न्यूमेरिक फॉर्म के केस में भी यही होता था। ठीक है, नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? A का मल्टीप्लाई करना B प्लस C से। ठीक है, तो गाइस अगर A का मल्टीप्लाई B से करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा? A का मल्टीप्लाई करा हमने B से, तो A का मल्टीप्लाई C से भी होगा। ठीक है, इसको हम जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो इस तरीके से हम इसको इक्वेशन में चेंज करके सॉर्ट आउट करेंगे किसी क्वेश्चन को। ठीक है, जब A की वैल्यू यहाँ पे कोई भी ली हो और B और C की वैल्यू इस तरीके से लिखी हो प्लस में, तो पहले A का मल्टीप्लाई इससे होगा प्लस फिर A का ही मल्टीप्लाई C से होगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये 4 प्रॉपर्टी जो मैंने समझाई है वो समझ में आई होंगी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से अपनी पेन को लेके। ये 4 प्रॉपर्टी बहुत जरूरी होंगी जब भी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब सब
गाइस जो मैं क्वेश्चन 2-3 बताती हूँ, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में या किसी भी क्लास में। सपोज करते हैं अभी तक हमने ऐसा करके ये क्वेश्चन करे थे कि कॉस्ट ऑफ वन पेन अगर 5 है तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन की कितनी होगी। ये तरीके से क्वेश्चन करा था हमने। तो एक क्वेश्चन दिया है जो कॉस्ट ऑफ 12 पेन पूछेगा और कॉस्ट ऑफ पी पेन पूछेगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करा था ज्यादातर ऐसे तरीके से करा था कि कॉस्ट ऑफ 5 पेन की, कॉस्ट ऑफ 1 पेन दिया है 5 तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितना होगा, ये हमने मल्टीप्लाई वाले उसमें करा था। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पी पेन की कितनी कॉस्ट होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले तो लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन लिख दिया, कितना है 5। तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितना हुआ, क्या करते थे हम 5 इंटू 12 करते थे तो कितना हुआ 60 रुपीज हुआ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पी पेन कैसे निकालेंगे। अब पी तो कोई नंबर नहीं है, पी तो कोई नंबर नहीं है, तो कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही निकाला जाएगा जैसे ये निकाला हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्ट ऑफ पी पेन कितना होगा, कैसे करा था 12 का मल्टीप्लाई 5 में करा था, तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो ₹5 पी, कॉस्ट ऑफ पी पेन की क्या कॉस्ट होगी 5p होगी। ठीक है गाइस, एक तरीके के क्वेश्चन तो इस तरीके से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है जो किसी की एज डिफाइन कर रहा हो, तो प्रीवियस या फिर उसकी आफ्टर एज पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, जैसे स्मिता की अभी अगर बोला जाए तो स्मिता की अभी एज है 15 ईयर्स। ठीक है, स्मिता इज 15 ईयर्स नाउ। ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगी। व्हाट विल बी, या फिर y ईयर्स एगो क्या होगी, समझिएगा। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगी, 2 क्वेश्चन पूछे हैं और y ईयर्स एगो क्या होगी। 10 ईयर्स का नंबर था तो वो हम तुरंत कर देते थे। अलजेब्रा में ये वेरिएबल्स दिए होते हैं। ठीक है, तो कैसे करा जाता है, सॉल्व करा है। स्मिता की एज क्या है 15 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स आफ्टर क्या होगी, सोचने की बात है। 15 साल की वो अभी है, 10 ईयर्स आफ्टर यानी कि प्लस होगा, आफ्टर मीन्स बाद में। ठीक, तो 15 प्लस 10 25 ईयर्स, इसका आंसर आएगा। क्या करा हमने, इसमें प्लस कर दिया। अब आया है सेकंड, ये तो पहले का हो गया। सेकंड 22 ईयर्स एगो। अब कैसे निकालेंगे कि 22 ईयर एगो मतलब 22 साल पहले वो कितने की थी। तो 22 कोई नंबर तो था नहीं, नंबर है नहीं, कैसे निकालेंगे हम इसको, 22 ईयर्स एगो, एगो मीन्स पीछे, बैक में, पास्ट में। ठीक है, तो 15 में से हम क्या करेंगे, y को माइनस कर देंगे, इतना पीछे कितनी होगी। ठीक है, -15 y। ठीक है गाइस, तो होप सो आपको इन दोनों इस क्वेश्चन में अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमको फ्रेम करना होता है। कोई भी एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है या फिर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से हमको
फ्रेम करना है, यानी कि क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाना है? वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, सपोज करते हैं कि अगर हम इसको मान सकते हैं द एरिया ऑफ एरिया को कैसा मान रखा है? ए, रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ये आपको दिया हुआ है लिख के, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है लिख के। इसको हमको कैसे करना है, यानी कि इसको हमको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है। इक्वेशन फॉर्म में चेंज कैसे करा जाता है? इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते हैं, सॉल्व करेंगे। एरिया क्या दिया हुआ है, क्या डिनोट करा हुआ है? एरिया हमने यही माना, ठीक है। ब्रेथ क्या है? बी है। लेंथ क्या है? एल है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया ए हो गया, लेंथ एल हो गई और बी यहाँ पे आ गया। कैसे बनाएंगे हम? क्या बोला है इन्होंने? एरिया क्या है, किसके बराबर है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस, यानी कि 2 डबल है, ठीक है, ऑफ सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ का सम बनाएंगे। इसको हम अभी छोड़ देंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो, मैं बताती हूँ कैसे। लेंथ और ब्रेथ का सम बनाएंगे। लेंथ और ब्रेथ का सम बना लिया, इसका ट्वाइस है या इसका डबल है, ठीक है। इस तरीके से बना दिया हमने। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यानी कि ये एक आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और उससे हमको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरीके से बहुत तरीके से पूछ सकते हैं कि अगर आप डिफरेंस बिटवीन y एंड x, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन y एंड x इज इक्वल टू 2, तो उसको कैसे करेंगे? y एंड x डिफरेंस दोनों के बीच में बता रहे हैं, y एंड डिफरेंस बिटवीन y एंड x, ठीक है। x माइनस बाई मान लें या y माइनस एक्स मान लें, क्योंकि डिफरेंस बोला हुआ है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करके बोलते, तो हम अगर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या करके बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y टू x, मतलब y में से x को घटाना है, वो 2 के बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते, ठीक है गाइस। तो ये एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन बनाना कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंपटीशन में या किसी एग्जाम में। तो अच्छे से इसको समझिए। जहां भी समझ में नहीं आ रहा है कंसेप्ट, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं उसको दूसरी वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। तो गाइज आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है कांस्टेंट और वेरिएबल, वो हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और इसको रिवीजन आप करते रहिएगा, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।